सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। खालिदा जिया के बेटे का 17 साल बाद बांग्लादेश लौटना क्यों है अहम? केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर की पीट पीट कर हत्या, परिवार बोला भीड़ ने बांग्लादेशी कहकर मारा। दिल्ली की घटना पर बांग्लादेश ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी? बांग्लादेश में रूस के राजदूत ने बढ़ती तनातनी पर भारत को लेकर क्या कहा? एमपी का खैर कांड, लकड़ी तस्करी से आतंकी फंडिंग, अलीराजपुर में आईएसआईएस का 200 करोड़ी खेल। सोना नहीं, इस साल चांदी खरीदने वालों ने कूटी चांदी, कितना हुआ फायदा? 2026 में होगी कमाई। मौत बन बरसेंगी मधुमक्खियां, खून की नदियां बहेंगी। 2026 की नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी में 26 का फेर क्या है? इन 5 क्रिकेटरों ने की साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई, जाने कौन है टॉप पर? डॉन 3 एक बार फिर अधर में, धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर सिंह ने छोड़ी फिल्म। बांग्लादेश की यूनुस सरकार अपनी नाकामी छिपाने को एंटी इंडिया नैरेटिव को बना रही ढाल। देखिए 5 उदाहरण। 50 करोड़ लोग सड़कों पर आ गए और प्रियंका पीएम मोदी संग चाय पी रही। सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास ने घेरा। दिल्ली में नए साल के जश्न में धुरंधरों की खैर नहीं, जानिए हो गया है क्या इंतजाम। ठाकरे वर्सेस शिंदे की शिवसेना या बाजी मारे की बीजेपी, जानिए 75,000 करोड़ के बीएमसी के सत्ता की कहानी। समाधान नहीं निकला तो सख्त एक्शन, मुंबई की खराब हवा पर हाईकोर्ट का बीएमसी को अल्टीमेटम। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान 17 सालों के बाद 25 दिसंबर को देश लौट रहे हैं। बीते 16 दिसंबर को लंदन में बीएनपी के कार्यक्रम में उन्होंने 2026 के राष्ट्रीय चुनाव की तैयारी के लिए वापसी की घोषणा की। तारिक बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन हैं। उनकी वापसी उस समय हो रही है जब देश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा जारी है और अंतरिम सरकार की भूमिका पर विवाद है। केरल के पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के राम नारायण बघेल नामक मजदूर को भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। वो अपने चचेरे भाई शशिकांत के पास कंस्ट्रक्शन काम करने आए थे। हत्या के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे राज्य की सभ्यता के लिए अपमानजनक बताया। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है और पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। नई दिल्ली में शनिवार रात बांग्लादेश उच्चायोग के सामने कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हालिया हिंसा और हिंदू युवा दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में था। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया। बांग्लादेश उच्चायोग ने वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी, जबकि भारत ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने मिशनों में वीजा सेवाओं पर रोक लगाई और स्थिति को नियंत्रित किया। बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरिएविच खोजिन ने ढाका में पत्रकारों से बातचीत में भारत के साथ तनाव कम करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तनाव कम होना दोनों देशों और पूरे दक्षिण एशिया के लिए लाभकारी होगा। राजदूत ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत और रूस की भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि द्विपक्षीय संबंध आपसी विश्वास और भरोसे पर आधारित होने चाहिए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में अवैध खैर लकड़ी तस्करी का बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। ये मामला पहले सामान्य लकड़ी तस्करी माना गया था, लेकिन अब इसे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। ईडी, एनआईए और एटीएस की जांच में पता चला कि गुजरात निवासी मोहन ताहिर के नेतृत्व में लगभग 200 करोड़ रुपए का रैकेट सालों से सक्रिय था। अलीराजपुर का डिपो कट्टरपंथी नेटवर्क से भी जुड़ा पाया गया। इस साल चांदी ने निवेशकों के लिए सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। जनवरी में 90,500 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी अब 2,14,500 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, यानी 137% की वृद्धि। यदि किसी ने साल की शुरुआत में 10 लाख रुपए निवेश किए तो आज उसके पास 23.7 लाख रुपए हो गए हैं। चांदी ने सोने के लगभग 2 गुना रिटर्न दिया और शेयर बाजार की तुलना में भी बेहतर प्रदर्शन किया। कुछ ही दिनों में नया साल 2026 आने वाला है
और इस दौरान प्रसिद्ध फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां चर्चा में हैं। उनकी किताब लीग प्रोफेसीज के दोहों में छिपे संकेतों को लेकर विशेषज्ञों में बहस चल रही है। 26 नंबर वाले दोहे को साल 2026 से जोड़ा जा रहा है, जिसमें मधुमक्खियों के झुंड और खून की नदियों का जिक्र है, जिसे लोग आधुनिक युद्ध और राजनीतिक घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। साल 2025 में क्रिकेटरों ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन के साथ साथ शानदार कमाई भी की। इस साल दुनिया के टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटरों में 4 भारतीय रहे। आईपीएल, बीसीसीआई के अनुबंध, विज्ञापन और सोशल मीडिया से भारी आय हुई। टॉप पर विराट कोहली रहे, जिनकी कुल कमाई करीब 225 करोड़ रुपए बताई गई। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ी भी सूची में शामिल हैं। फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 अब सुर्खियों में है, लेकिन इस बार कारण फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि रणवीर सिंह का फिल्म छोड़ना है। हाल ही में रिलीज हुई धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर ने ये निर्णय लिया। इससे फिल्म इंडस्ट्री और दर्शक दोनों चौंक गए। डॉन 3 की तैयारियां अब ठप हो गई हैं और मेकर्स को नए सिरे से योजना बनानी पड़ रही है।